जब एक पुस्तकालय जलता है तो केवल कागज़ नहीं बल्कि इंसानियत की यादें भी राख बन जाती हैं। दुनिया ने अनेक जंग देखी हैं, साम्राज्यों को उठते गिरते देखा है, महाराजाओं की शक्ति, बादशाहों का दौर और भारत की पवित्र भूमि पर आक्रमण, सब ने अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जो केवल एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए सबसे बड़ी हानि बन गई। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो ज्ञान का समुंदर था और फिर उस समुंदर को आग ने राख में बदल दिया। ये कहानी है नालंदा विश्वविद्यालय की, दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी की। सोचो, एक समय जब यूरोप डार्क एज में था, जब वहाँ ज्ञान के दिए बुझे हुए थे, उस वक्त भारत की धरती पर नालंदा एक ऐसा सूरज था जो पूरी दुनिया के लिए रोशनी फैला रहा था। इसकी शुरुआत 5वीं शताब्दी में हुई जब गुप्ता सम्राट कुमार गुप्त ने इसका निर्माण करवाया। धीरे धीरे ये विश्वविद्यालय एक सपना बन गया जहाँ दुनिया के कोने कोने से विद्यार्थी यहाँ ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करने आते थे। एक समय पर यहाँ लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 से भी ज़्यादा आचार्य रहते थे। मतलब एक ऐसा कैंपस जो अपने आप में एक नगर था, एक जीवंत शहर था। यहाँ पढ़ाई सिर्फ धर्म और दर्शन की नहीं होती थी। यहाँ की पाठशालाओं में एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, आयुर्वेदा, चिकित्सा, शास्त्र, ज्योतिषी, लिटरेचर, व्याकरण, दर्शन और फिलोसफी सब कुछ पढ़ाया जाता था। आज के ज़माने की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जैसे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड, उनका जो रोल है उससे भी कई गुना बड़ा रोल नालंदा का था अपने समय में। आप इसे दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा लेवी लीग कह सकते हो। इस विश्वविद्यालय का दिल थी उसकी विशाल लाइब्रेरी, धर्मगुंज। कहा जाता है कि ये 3 मंजिलों में बनी हुई थी, जहाँ लाखों ग्रंथ, पोथियाँ और मनोस्क्रिप्ट रखे हुए थे। चाइनीज ट्रैवलर हुइंगजांग जो नालंदा में पढ़ते थे, उन्होंने लिखा था कि नालंदा से ज्ञान की नदी बहती है जो पूरी दुनिया को जीवन देती है। सोचे, एक लाइब्रेरी जहां आपको सिर्फ धार्मिक पुस्तकें ही नहीं बल्कि विज्ञान, चिकित्सा और अनेक प्रकार का रिसर्च वर्क भी मिलता हो। लेकिन दोस्तों, हर सूरज के सामने एक अंधेरा होता है। नालंदा के साथ भी वही हुआ। इतिहास में लिखा है कि 1193 एडी के पास तुर्क सरदार बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया। उसके सैनिकों ने विश्वविद्यालय को लूट लिया और धर्मगुंज लाइब्रेरी में आग लगा दी। इतनी सारी किताबें एक साथ जल रही थी कि आग 3 महीने तक बुझी ही नहीं। कहा जाता है कि वहाँ 90 लाख से ज़्यादा ग्रंथ थे। सोचिए, जब 3 महीने तक एक लाइब्रेरी जलती रही तो कितना ज्ञान, कितनी रिसर्च और कितना इतिहास धुआं बनकर हवा में उड़ गया। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नालंदा को खिलजी ने ही जलाया था, लेकिन कुछ पुराने रिकॉर्ड्स इस पर सवाल भी उठाते हैं। मिनाज ए सिराज ने अपने ग्रंथ तबक़त ए नासिरी में किताबों का जलना का जिक्र किया है, पर उसने नालंदा का नाम नहीं लिया। कुछ स्कॉलर्स तो ये तक कहते हैं कि नालंदा का विनाश एक आक्रमण के अलावा अन्य सामाजिक और धार्मिक तनाव का परिणाम भी हो सकता है। मतलब एक बात तो निश्चित है कि नालंदा जली, लेकिन इसके पीछे कौन था और क्यों था, इस पर इतिहासकार आज भी चर्चा करते हैं। फिर भी सबसे दुखद बात यह है कि ज्ञान का वो समुंदर राख में बदल गया। कहा जाता है कि कुछ पंडित और विद्यार्थी समय से खतरा समझ गए। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों को बचाकर नेपाल, तिब्बत और चाइना ले गए। आज भी तिब्बत के मोनेस्ट्रीज में मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं जो शायद नालंदा के ही निकले हुए थे। और यहीं छुपा है एक सबसे बड़ा रहस्य। लोग कहते हैं कि धर्मगुंज में सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि ऐसे वैज्ञानिक और मेडिकल टेक्स्ट भी थे जो अपने समय से 100 साल आगे थे। ऐसे सूत्र जिसमें एडवांस मैथमेटिक्स के प्रमाण थे, ऐसे आयुर्वेदिक फॉर्मूला जो भयंकर रोगों को भी ठीक कर सकते थे, और यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी के लिखित प्रमाण भी थे। अगर ये सब बचा होता तो शायद आज दुनिया का विज्ञान और भी आगे होता। नालंदा का जलना केवल भारत के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए एक भयंकर हानि थी। सोचो दोस्तों, यूरोप ने जो रिसर्च इन्वेंशंस रिवाइव के दौरान किए थे, उनके ट्रेसेस भारत में पहले से ही थे, लेकिन नालंदा के राख के साथ वो सब भी मिट्टी में मिल गया। इस एक घटना ने भारत को कम से कम 500 से 600 साल पीछे कर दिया। नालंदा के अवशेष आज भी बिहार के राजगीर के पास खड़े हैं। यूनेस्को ने उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। आज भारत सरकार ने एक नया नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का निर्माण भी करवाया है, जहां फिर से दुनिया भर के विद्यार्थी आकर शिक्षा ले रहे हैं। लेकिन असली नालंदा, जिसमें ज्ञान की गंगा बह रही थी, जिसमें इंसानियत का भविष्य लिखा जा रहा था, वो हमेशा हमारे लिए एक यादगार और चेतावनी बनकर रहेगी। और दोस्तों, इसलिए नालंदा की कहानी हमेशा हमें याद दिलाती है कि जब ज्ञान को ख़त्म किया जाता है तब समय भी पीछे चला जाता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अगली वीडियो हम किसके ऊपर बनाएं ये कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। नमस्कार।